जी, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की मईशत हमें ये बताया जा रहा था कि बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी की तरफ गई है। अभी ये जो जंग शुरू हुई थी तो उसके बाद से जो हालात बनते जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो पहले से ही बड़ी मुश्किल में जो मईशत थी, हमें ऑयल को लेकर आगे क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है तो? देखिए, मैं अपनी गुफ्तगू को पहले सदर ट्रंप के बयानात से शुरू करूंगा। सदर ट्रंप की जो भी सूरत हाल है वो एक गैर मुस्तहकम जहनी सूरत हाल की इंसान की निशानदेही करते हैं। कभी वो कहते हैं हमारी ईरान के साथ डील हो रही है, हमारी निगोशिएशन आगे बढ़ रही हैं, कभी वो धमकी देते हैं, कभी वो कहते हैं अब्राए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए लोग हमारे साथ आए, फिर कहते हैं हम खुद ही अब्राए हुर्मुज़ खुलवा लेंगे, और फिर वो किसी चीज में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो उनके ऊपर जो फ्रस्ट्रेशन है और उनकी जो जहनी तनाव है उनके ऊपर, वो जारी है। ये पहली दफा है। देखेंगे, वियतनाम जंग में भी गुरिल्ला वॉरफेयर था, अफगानिस्तान में भी गुरिल्ला वॉरफेयर था, और इराक में भी इनको गुरिल्ला वॉरफेयर का सामना करना पड़ा। इस वक्त पहली दफा है अमरीकी कोई 50-60 साल की तारीख में कि कोई रियासत अमरीका के साथ में डट के खड़ी है। उसकी फायर पावर का ना सिर्फ मुकाबला कर रही है बल्कि उसको जवाब भी दे रही है और उसको नुकसान भी पहुंचा रही है। देखिए, अपने हुर्मुज की बंदिश से दुनिया को मुख्तलिफ किस्म के क्राइसिस का सामना है, जिसमें सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो तवानाई का है। तवानाई के साथ साथ आने वाले दिनों में जो उससे बड़ा बहरान पैदा होने वाला है, वो बहरान है ग़िज़ाई किल्लत का। ग़िज़ाई किल्लत के बहरान के साथ साथ हम ये देखेंगे कि डी अर्बनाइजेशन का एक अमल जो है वो शुरू होगा, और वो पाकिस्तान में तो नहीं नजर आ रहा, मगर हमें अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया में नजर आ रहा है। और लोग शहरों को छोड़ छोड़कर देहात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, और एक ऐसी ही हिजरत हमें इंडिया में नजर आ रही है जैसे कोरोना के लॉकडाउन के वक्त नजर आई थी। तो पाकिस्तान की मईशत इस वक्त काफी हद तक इस इन धचकों से महफूज है, और यही लग रहा है कि महफूज रहेगी। फिलिपीन में भी इस वक्त सूरत हाल बहुत मखदूश है, वहां पे भी पानी की किल्लत पैदा हो गई है, और हम ये देख रहे हैं श्रीलंका भी इससे मुतासिर है, मालदीव भी मुतासिर है, और इससे भारत बहुत ज्यादा मुतासिर है। मगर पाकिस्तान में अभी भी देखने के हमारे घरों के चूल्हों पे खाने पक रहे हैं, हम खाने खा रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसी कोई पैनिक की सूरत हाल नहीं है जैसी नजर आ रही है। मगर पाकिस्तान की मईशत के लिए जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके लिए खदशात बहुत मौजूद हैं, और उसमें पाकिस्तान जो बहुत ही मुश्किल से एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल की थी साल 2022 के बाद, वो अब पाकिस्तान के हाथ से छूटती हुई महसूस हो रही है। और पाकिस्तान में जो ईंधन की कीमतों के बढ़ना है, अभी बात की जा रही है कि 100 रुपए तक ईंधन सौ की रुपये कीमत बढ़ाए बढ़ जाएंगे। सकती है। जी जी। इससे जो है पाकिस्तान में जो महंगाई है वो बहुत बढ़ेगी। देखें, पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से अपनी जो 38% थी 2000 मई 2023 में अफरात ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह, उसको सिंगल डिजिट में लेकर आया है। बहुत इसके लिए एफर्ट की है, पाकिस्तानी कौम ने बहुत कुर्बानी दी है, और मौजूदा हुकूमत ने इसकी सियासी कीमत अदा की है। मगर अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये पूरी दुनिया के लिए एक अलार्मिंग सूरत हाल है, और पाकिस्तान के लिए भी है। मगर ये मैं कहता चलूं कि पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में तो इजाफा होगा, मगर ईंधन की किल्लत का सामना पाकिस्तान को लगता है नहीं करना पड़ेगा। हमें अफोर्डेबिलिटी का इशू तो आएगा, मगर अवेलेबिलिटी के इश्यूज पाकिस्तान को दीगर मुल्कों के मुकाबले में कम ही मुतासिर करेंगे। आपने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो आपने कहा है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसमें डीअर्बनाइजेशन हो सकती है, और पाकिस्तान में आपने बात की कि शायद हमें ईंधन की कमी ना हो क्योंकि ईरान हमारे जहाज़ों को तो कम से कम आने दे रहा है, लेकिन महंगी ज़रूर हो जाएगी। तो अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो आलमोस्ट 43% तक पहुंच चुकी है। तो जब चीज़ें मज़ीद महंगी होगी, और पाकिस्तान में तो आपको पता है हर चीज़ जो है वो पेट्रोल डीज़ल के साथ जुड़ी होती है, तो ये जो गुर्बत का ख़त गुर्बत है, तो इसमें तो क्या हमें और इजाफा होता हुआ नज़र नहीं आएगा? जी, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान में ऐसा होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान में होगा बल्कि हमारे खित्ते के दीगर ममालिक में भी होगा। और अभी तो आपको एनर्जी का क्राइसिस नजर आ रहा है। मैंने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा था कि आने वाले दिनों में ये फूड क्राइसिस में भी तब्दील होगा, और ग़िज़ाई किल्लत का भी दुनिया को सामना करना पड़ेगा। अजनास जो हैं वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी। पहले ही यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से दुनिया में जो गंदम की सप्लाई चेन है वो बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है और मुतासिर हो रही है। यूक्रेन दुनिया में सबसे बड़ा गंदम फराहम करने वाला मुल्क था, इसके अलावा रूस का, वहां से अब गंदम जो है वो नहीं आ रही है। इसी तरह से दीगर मुल्कों में भी जो सूरत हाल है मखदूश हो रही है, क्योंकि अब नए हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से
जो कीमियावी खाद थी उसकी जी। जो तरसील है वो तकरीबन रुक गई है। हम पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ब्लेस्ड हैं कि पाकिस्तान के पास अपने कीमियावी खाद के बहुत बड़े कारखाने मौजूद हैं। हम इसको देखिए एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे, हम ये देखेंगे कि इस क्राइसिस से दुनिया के दीगर मुल्क कितने मुतासिर हो रहे हैं और पाकिस्तान अपनी जो भी इसकी सूरत हाल है उससे कितना कम मुतासिर हो रहा है। देखिए इंडिया में अगर आप देखें कि दिल्ली शहर में और दीगर बड़े शहरों में एलपीजी गैस के लिए लाइनें लगी हुई हैं, उनको एलपीजी नहीं मिल रही। पाकिस्तान उन चंद खुश नसीब मुल्कों में शामिल है जिनके पास जो है एलपीजी के अलावा इनकी अपनी पाइप गैस मौजूद है और इस पाइप गैस के जरिए वो अपनी जो घरेलू जरूरियात है, तिजारती जरूरियात है, ईंधन की और जो दीगर जरूरियात है उनको बड़ी आसानी से पूरा करने में कामयाब हो रहा है। पाकिस्तान में देखें, आज भी मैंने अपने घर में खाना बनाया है। मैं कराची शहर में रहता हूँ, आप लाहौर में रहते हैं, आपके घरों में खाने बन रहे हैं। इंडिया में ये सूरत हाल है कि वहां पर लोग कई कई दिन पेट भरकर खाना नहीं खा पा रहे। वहां पर एलपीजी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी, जिसके बंद होने से, जिसकी किल्लत होने से, जिसके नापैद होने से अमीर, गरीब और इंतहाई गरीब और मुतवस्सित तबका सब मुतासिर हो रहे हैं। वहां पे जो अर्बन पॉपुलेशन है अब वो उनके लिए सस्टेनेबल नहीं है कि वो शहरों में रह सकें और अब वो देहात की तरफ बड़े पैमाने पर रुख कर रही हैं। वहाँ की ट्रेनों में बहुत ज्यादा रश है, वहाँ की बसों पे बहुत ज्यादा रश है और लोग जो है अपनी गाड़ियों पर देहात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं क्योंकि शहरों में रहकर वो अपना खाना ना पका सकते हैं और खरीद सकते हैं। इसी तरह से तो इन इन शहरों में भी यही सूरत हाल पैदा हो गया। जी, कामरान साहब, पाकिस्तान हो या फिर इंडिया हो, जहाँ तक ये सारी सूरत हाल हमने बताई है, तो दोनों ममालिक का जो रेमिटेंसेस हैं या तरसीलात पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है और आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि गल्फ़ स्टेट्स पर उनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। अगर ये सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है, जैसा कि कल की जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि शायद अरब एमरेट्स जो है या फिर यूनाइटेड यूएई जो है वो शायद कोई प्लानिंग कर रहा है कि इसके अंदर वो भी इस जंग के अंदर कूद पड़े। अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो फिर तो हमारे लिए वो तरसीलात का भी और इंडिया के लिए तो ज़्यादा बड़ा मसला बन सकता है दोनों ममालिक के लिए इस हवाले से। मुत्तहिदा अरब अमारात से बढ़कर हमारी जो तरसीलाती दर हैं वो सऊदी अरब से आती हैं। सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा हमेशा से कंट्रीब्यूटर रहा है तरसीलाती दर में। हमारा जो सबसे बड़ा जो रेमिटेंसेज हैं वो ज़र मुबादला की अर्निंग का सबसे बड़ा जरिया है और पाकिस्तान तकरीबन 36 अरब डॉलर के लगभग जो है तरसीलाती दर इस साल मुतवक्का थी, जो हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। तो ये पूरी एक जो हाल बन रही है उसमें पाकिस्तान की भी, भारत की भी, फिलीपीन की भी, श्रीलंका की और जो हमारे जितने रीजनल ममालिक हैं उनकी तरसीलात में भी कमी मुतवक्का है। अच्छा, इससे जो सिर्फ पाकिस्तान की तरसीलात में कमी मुतवक्का नहीं है, जो बड़े ममालिक हैं वो उनकी जो हाई एंड इंडिविजुअल जो मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी खिदमात अक्सर अंजाम दे रहे थे, जो उनका इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, इसके अलावा जो इनकी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उसमें वो लोग भी अब वो छोड़कर जा चुके हैं या जो जा रहे हैं या वो इस काबिल नहीं रहे हैं कि उनकी आमदनी इतनी नहीं रही है कि वो तरसीलात जो तरक्की याफ्ता मुल्क थे जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, जो दीगर यूरोपीय मुल्क है उन तक मुंतकिल हो सके। तो वो सूरत हाल भी जो है कम होती हुई नजर आ रही है। तो इससे ओवरऑल ना सिर्फ पाकिस्तान की तरसीलाती दर कम होंगी बल्कि इंडिया एक बहुत बड़े धचके में आएगा। इसके अलावा हमारे खित्ते के दीगर ममालिक जो कि जहाँ पर जो है लाइफ लाइन है तरसीलाती दर, वहां पे ये लोग बहुत मुतासिर होंगे, मगर इससे तरक्की याफ्ता ममालिक भी बहुत ज्यादा मुतासिर होंगे। मगर हमें इससे ज्यादा फर्क इस वजह से पड़ता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ज़र मुबादला की अर्निंग है वो तरसीलात ज़र से होती है। तरसीलात ज़र की कमी से पाकिस्तान में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो हमने पिछले महीने सरप्लस अचीव किया था वो हमें दोबारा जो है पीछे जाता हुआ और मनफी होता हुआ नजर आएगा।